कैसे भाई, आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। कुछ बातें मैं पाकिस्तान क्रिकेट की करना चाह रहा था। और वजह ये कि यार कभी कभार समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है हो क्या रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मतलब किस तरह से ये चीज़ों को लेके चल रहे हैं। बिकॉज सम ऑफ द डिसीजंस आर रियली माइंड बॉगलिंग, मतलब टू बी ऑनेस्ट। अभी एक मिसाल, पहली मिसाल आपके सामने मैं रखूं तो इन्होंने आज एडवर्टाइजमेंट दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, विच इज़ अ वेरी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। और जिसमें अब तक उस्मान वाला काम कर रहे हैं। अब ये वही उस्मान वाला है जिनको एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का जब पहला मैच हुआ था उसके बाद वो सारा जो है वो गूफअप हुआ, हैंडशेक और ये और वो करके टॉस पे, तो उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अच्छा, उस वक्त कोई रीज़न नहीं बताया गया क्यों उनको सस्पेंड किया गया। उसके बाद मतलब खामोशी से जो है उनको रिस्टोर कर लिया गया बिफोर द साउथ अफ्रीकन टीम्स टू पाकिस्तान। और उनके आते ही जो है वो मतलब वो एनओसीज का भी चक्कर हुआ और कोई रीज़न नहीं दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। डिडंट इवन बॉदर टू टेल अस कि भाई पहली बात ये है कि सस्पेंड ही क्यों हुआ था और फिर क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया, क्योंकि भाई सर्विस रूल्स है पीसीबी में। किसी को अगर आप सस्पेंड करते हैं तो फिर उसका मतलब ये होता है कि उसको अगर आपने जो है मतलब उसने अगर ड्यूटीज रिज्यूम करनी है तो ही हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। कमेटी बनती है कि जी मतलब अब इसको रिस्टोर किया जाए या ना किया जाए, या इसको सस्पेंड ही रखा जाए या इसको फायर किया जाए। लेकिन बहरहाल जी वो खामोशी से आ गया वापस, इसलिए क्योंकि उनके कनेक्शन हैं। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट आज आया है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन का, इसका मतलब ये है कि जी उस्मान वाला साहब को वहाँ से हटाया जा रहा है, ठीक है। अब मज़े की बात ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हटने वाले वाला साहब इस पोस्ट से, ठीक। इससे पहले भी 2017 में नजम सेठी जो फॉर्मर चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने पहली दफ़ा इनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन अपॉइंट किया था, ठीक है। उसके बाद एहसान मानी जब आए 2018 में तो उन्होंने इनको हटा दिया उस पोस्ट से। अब उसके बाद जो है फिर नजम सेठी आए सेकंड टाइम तो 2023 में, तो उन्होंने फिर इसको मतलब वाला को अपॉइंट किया एज डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन। अब फिर इनको मतलब हटाने की बात हो रही है और सुनने में ये आ रहा है कि इनको अब पीएसएल सेक्रेटरीट में भेजा जा रहा है। मतलब पीएसएल को इतना हल्का लिया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि अभी तक वो सेक्रेटरीट में लोग प्रॉपर अपॉइंट नहीं हुए हैं। जो जो सीईओ है पीएसएल का सलमान नसीर साहब, वो दूसरे मतलब इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, दूसरे काम में उनको पकड़ा दिए गए हैं। यानी कि टाइम निकलता जा रहा है, कुछ पता नहीं कि मतलब कब पीएसएल होगा। ना डेट्स अनाउंस हुई है, ना कोई टेंटेटिव विंडो अनाउंस हो रही है। लेकिन यह है कि पीएसएल को जो है बिल्कुल मतलब सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब उसको प्रायोरिटी पर रखा गया है। तो जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि जी वाला साहब को फिर जो है पीएसएल में डाल दिया जाएगा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि यार ये कौन सा तरीक़ेकार है। मतलब कोई ना एक्सप्लेनेशन होती है, ना कोई बताया जाता है कि भाई क्या है, क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों आप अब डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन तलाश कर रहे हैं। अब वो भी मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल से कोई पंजाब गवर्नमेंट से कोई ब्यूरोक्रेट को ला के वो संभाल लेगा चीज़ों को डिप्यूटेशन पे। लेकिन ऐसे नहीं चलती क्रिकेट यार, मतलब मेरी समझ में नहीं आता। अब आप मुझे बताएं, द मिडल ऑफ अ सीरीज़, साउथ अफ्रीका से आपकी सीरीज़ हो रही है, होम सीरीज़, कौन अपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन को चेंज करता है भाई इन द मिडल ऑफ अ सीरीज़? मुझे बता दें। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन एक बड़ी क्रिटिकल पोस्ट है। और अगर इतना ही बुरा काम मतलब सेटिस्फाइड नहीं है चेयरमैन साहब वाला के काम से है, तो भाई उनको फिर जब सस्पेंड करने के बाद रिस्टोर क्यों किया भाई? पहला सवाल ये, सीधी सी बात है, क्यों रिस्टोर किया भाई आपने? फिर दूसरी चीज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि जिस तरह से मिडिल ऑफ द सीरीज़ में मतलब चीज़ें की जाती हैं, समझ में मतलब इट्स बियॉन्ड मी। अब ये कल मीटिंग होने वाली है जी। एक एडवाइजरी बोर्ड एक बन चुका है जिसमें शायद सरफराज और सिकंदर बख्श साहब हैं, सेलेक्टर्स हैं। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि जी माइक हसन साहब ने कहा कि जी मैं वनडे टीम की कप्तानी को डिस्कस करना चाहता हूँ, फलां करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो उस पर जो है उन्होंने लेटर लिखा मोहसिन नकवी को, तो नकवी साहब ने जो है अब इनकी मीटिंग बुला ली है जिसमें वनडे टीम की कप्तानी का फैसला होगा। अब मुझे आप बताएं कि भाई मेरे, अगेन इन द मिडल ऑफ द सीरीज़, अगेन इन द मिडल ऑफ मतलब 20 से टेस्ट मैच भी स्टार्ट हो जाएगा, रिजवान टेस्ट भी खेल रहा होगा। अब मसला ये है कि भाई अगर आपने ये था, माइक हसन के भी जहन में था कि भाई अगर वो वनडे टीम की कप्तानी में बात करना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है या जो भी है, ठीक है, तो भाई सीरीज से पहले कर लेते ना यार। मतलब अभी तक वेट करने की ज़रूरत क्या है कि आज जाके मिडल ऑफ द सीरीज में आपको ये डिसीजन लेना है? बिकॉज हसन हैड अराइव्ड इन पाकिस्तान, ही वाज होल्डिंग अ वाइट बॉल ट्रेनिंग कैंप। तो दिस सॉर्ट ऑफ वर्किंग मेक्स नो सेंस टू मी। और फिर उस पर एक ये मुद्दा आता है ज़रूर कि भाई रिजवान को मतलब आप क्यों हटाना, अगर हटाना की बात हो रही है तो क्यों हटाना चाहते हैं आप उसको? मतलब उसने कोई इतनी बुरी भी कोई कप्तानी की नहीं है यार। मतलब उसने जो है ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीती।
उसके बाद यस ही द वनडे टीम डिडंट परफॉर्म वेल इन द ट्राई सीरीज बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी एट होम। चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, और उसके बाद फिर जो है मतलब अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी ये जो है जाके कैसे बोलते हैं अपना न्यूजीलैंड में भी वनडे सीरीज़ हार गए 3 मैच की, और फिर वेस्ट इंडीज़ में भी 3 मैच की वनडे सीरीज़ हार गए। चलो फेयर इनफ, लेकिन हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू कीप ऑन चेंजिंग कैप्टन लाइक दिस यार? मतलब बार बार आप कप्तानी चेंज करते रहेंगे। अब सलमान अली आगा का भी नाम आ रहा है, अब शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम आ रहा है, उसमें जो है बाबर वाले जो है, बाबर का जो आर्मी है वो भी मतलब जो फ़ैन क्लब है जो भी है वो भी मतलब उन्होंने भी छलांग लगा दी। अब ये स्टोरी सर्कुलेट कर रही है पिछले 24 घंटे से कि जी बाबर आजम को मोहसिन नकवी ने कप्तानी ऑफ़र की, तो बाबर आजम ने जो है वो कप्तानी मना कर दी। उन्होंने कहा जी मैं वेट करूँगा जब तक ये वर्ल्ड कप हो जाए ये T20 का, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा। मतलब क्या मजाक है यार? मतलब अगर आपने बाबर को ही कप्तान फिर से बनाना है, अगर ये सच बात है, तो भैया फिर इसको हटाई क्यों था? पहले मुझे ये बता दो यार। मतलब शाहीन को आप एक सीरीज़ में अपॉइंट करते हैं, उसको एक सीरीज़ के बाद हटा देते हैं। अब आप कंसिडर कर रहे हैं उसको किसके लिए? पहले T20 का कप्तान बना के हटाया एक सीरीज़ के बाद, अब आप उसको कंसिडर कर रहे हैं किसके लिए? वनडे टीम के लिए। तो लाइक देन इफ़ यू वांट सलमान अली आगा ऑल्सो, तो भाई जब सलमान अली आगा को आपने T20 का कप्तान बनाया था, उसी वक्त उसको वनडे का भी कप्तान बना देता है। तो अजीब एक सिचुएशन है यार इस क्रिकेट बोर्ड में, मेरे पल्ले नहीं पड़ती बिल्कुल कि ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं या क्या करना चाह रहे हैं। इट्स लाइक दे आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू। मतलब रोज़ मुझे लगता है कि फैसले होते हैं कि चलो जी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे वो सुबह उठ के कि चलो जी आज ये काम कर लेते हैं, आज ये काम कर लेते हैं। तो इट डजेंट वर्क दैट वे यार। एंड रिजवान आई डोंट नो यार, मतलब आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड इन दिस मैनर। आपने पहले ही उसको और बाबर को T20 से ड्रॉप किया हुआ, ठीक है चलो वो अलग बात है, लेकिन मिडल ऑफ अ सीरीज टेस्ट सीरीज हो रही है, उसमें अब आप उसको बता रहे हैं कि जी हम जो है अब डिस्कशन करने वाले हैं वनडे टीम की कप्तानी को लेकर, ठीक है? तो मतलब माइक हैसन, अगर इतना माइक हैसन की से है भाई, तो फिर क्या कह सकते हैं? अच्छी बात है उसकी अगर से है, तो फिर देन वी शुड एक्सपेक्ट दैट ही विल आल्सो डिलीवर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन अब देखते हैं कि सेलेक्टर्स जिसमें अजहर अली, असद शफीक और आकिब जावेद वगैरह शामिल है, अलीम डार, फिर ये एडवाइज़र्स जो हैं ये क्या मतलब कहते हैं हसन के जो भी चाह रहा है हसन करना, तो फिर पता चलेगा। मतलब एक खिचड़ी पकेगी, सीधी सी बात है। बाकी अफ़गानिस्तान वाली जो बात है, कल मैंने वीडियो की तो उस पर काफ़ी लोगों का रिएक्शन है विच वॉज एक्सपेक्टेड, सीधी सी बात है। वो जो मैंने ICC BCCI की बात की, वो भी लोगों को जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को जो है, बाय द वे यार आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई फॉरगॉट टू विश ऑल टू ऑल माई इंडियन मतलब व्यूअर्स हैप्पी दिवाली। दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई इंडियंस, तो मतलब हिंदू जो है उनके लिए एक बड़ा त्यौहार है, तो उन सबको मुबारक मेरी तरफ से, दैट यू हैव अ हैप्पी दिवाली। लेकिन एज़ फार एज दिस अफगानिस्तान थिंग इज़ कंसर्न्ड, आज जो फेडरल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के अता तारर, उन्होंने तक एक स्टेटमेंट इशू कर दिया जिसमें उन्होंने ICC ने जो कल बयान दिया था, स्टेटमेंट इशू किया था, उस पर काफ़ी मतलब रगड़ा दिया उन्होंने ICC को। अब वो ये कहते हैं कि जी पहले ICC ने ये इंप्रेशन दिया कि जैसे ये कंफर्म खबर है कि जी 3 मतलब जो है क्रिकेटर्स मारे गए, और मतलब जो इंसिनेशन है कि जी पाकिस्तान फोर्सेस की वजह से वो हुए, तो वो तो ये कह रहे हैं कि पहले तो ICC बीइंग स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी ऑफ मतलब वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी, उनको तो पहले कंफर्म तो करे चीज़ों को कि भाई ये सही भी है, गलत है, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद स्टेटमेंट दे, जो कि बात बिल्कुल ठीक है। मैंने कल भी कहा था कि ये जो एक साथ एकदम से BCCI और ICC की स्टेटमेंट्स आए, उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जम्प्ड, उन्होंने सेकंड पर स्टेटमेंट इशू किया, और उसमें क्लियर बिटवीन द लाइंस था कि जी पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा था व्हाट हैपेंड। तो अता तारड़ ने यही कहा है कि भाई ICC को जो है एक मतलब अनबायस्ड इदारा होना चाहिए, उनको उनको अपना मतलब जो है दे हैव टू डील लाइक इक्वली विद ऑल द क्रिकेट बोर्ड्स, और इन मामलात में सोच समझ के बयान देने चाहिए, पहले कंफर्म करें, मतलब अनबायस्ड किस्म का अप्रोच रखें, उसके बाद जो है वो फिर मतलब इस किस्म के स्टेटमेंट इशू करें। क्योंकि कल जिस तरह से एकदम से भरमार हुई स्टेटमेंट्स की, जय शाह का भी ट्वीट आ गई, ये हो गया वो हो गया, उससे यही हुआ कि जी मतलब पाकिस्तान को जो है वो बेसिकली टारगेट किया गया है। अनफॉर्चुनेट, लेकिन उसके बाद जो कुछ मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मतलब गालियाँ दे रहे हैं अफ़गान प्लेयर्स को, राशिद खान को, उस पर भी ये भी आ रहा है कि जी वो राशिद खान को अनफॉलो कर दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, इसने उसने, फिर ये भी बातें हो रही है कि जी वो अपना राशिद, बहुत सारे अफ़गान प्लेयर जो है जिसमें राशिद खान भी है, वो तो बाहर रहते हैं, वो तो अफ़गानिस्तान में रहते भी नहीं है, तो उनको क्या हक़ है बोलने का, उनको क्या फ़िक्र पड़ी है अफ़गानिस्तान की? भाई ऐसे तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो भी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं,
यूएसए में भी रहते हैं और पूरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो मतलब रेमिटेंसेस भी भेजते हैं अपने मुल्क, वो अपने मुल्क के लिए फ़िक्र भी करते हैं, वो मतलब दे हैव एवरी राइट टू बी वरीड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री, ठीक है। तो ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ कि राशिद या कोई और प्लेयर अगर वो अफगानिस्तान में नहीं रह रहे, वो दुबई में रहते हैं और मतलब दे आर नॉट बेस्ड इन अफगानिस्तान, तो इस वजह से जो है उनको बोलने का राइट नहीं है। ठीक है, राशिद खान ने जो कल स्टेटमेंट दिया, जो ट्वीट किया, वो काफ़ी हार्श था। अगेन उसने भी वही चीज़ की कि मतलब सीधा सीधा जो है मतलब बिटवीन द लाइंस पाकिस्तान के ऊपर बात कर दी कि जी ये है। अब अता ताड़ तो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ पहले कंफर्मेशन, वो मतलब इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं है कि जी क्रिकेटर्स थे वो या नहीं थे, या क्या हुआ और फिर किसने क्या किया, वो कह रहा अभी तक यही चीज़ कंफर्म नहीं है। लेकिन बहरहाल चले, उसको तो छोड़ा है। लेकिन बात यह है कि राशिद खान ने ट्वीट किया, ठीक है चला, हो गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज से भी विड्रॉ कर दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि यार आप गालियाँ गलौज करना शुरू करो। फिर दूसरा ये कि ये भी बातें, ये भी खबरें मतलब छोड़ना शुरू कर दी कि जी मोहसिन नकवी ने मतलब हिदायत कर दी है क्रिकेट बोर्ड को कि जी आइंदा पीएसएल में कोई अफगानी प्लेयर को ना बुलाया जाए खेलने के लिए और उन पर जो है टोटल बैन लगाया जाए। अब आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट डजंट नीड दिस, ठीक है ना, सीधी बात है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तो काफ़ी अरसे से सियासी तौर पे भी और हर तरीके से ख़राब रही है, मतलब एक टेंशन तो रही है हमेशा फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली सिंस आफ्टर दिस अफगान तालिबान टुक ओवर एंड इवन बिफोर दैट। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन मतलब क्रिकेट चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब अगर आप इतने एक्सट्रीम मेजर्स पे आ जाएंगे कि जिनको पीएसएल में नहीं खिलाएं, हम ये नहीं करें वो नहीं करें, तो ये फिर आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो, बिकॉज इन अ ग्लोबल क्रिकेट कम्युनिटी यू कैन नॉट सर्वाइव बाय ऑफेंडिंग और हैविंग बैड रिलेशन विद एवरी सेकंड क्रिकेट बोर्ड। इंडिया से तो वैसे ही हमारे ख़राब है रिलेशंस, ठीक है। अब आप अफगानिस्तान से भी ख़राब करेंगे रिलेशंस, एक दो और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ख़राब करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जो है तपा बैठा है बिकॉज ऑफ दोज एनओसीज इशू फॉर द बिग बैश। तो फिर यू कांट वर्क लाइक दिस, मतलब फिर इट डजंट वर्क लाइक दिस, सीधी सी बात है। तो आई थिंक मोहसिन नकवी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार ठीक है, जो भी अफगानिस्तान का जो भी उनका डिसीजन था जैसा भी था, लेकिन ये है कि ठीक है, उनका राइट है यार, वो अगर अपना जो भी वो अपना नैरेटिव दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को रगड़ा लगाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन ठीक है, उनका नैरेटिव है जो भी है। अब ये तो जब मतलब बकौल अता तारड़ का भी ये चीज़ प्रूव नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन बहरहाल खबर तो चली है और ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू अवॉइड आइसोलेटिंग इटसेल्फ, क्योंकि ये एशिया कप के बाद ऑलरेडी सीन्स तो चल रहे हैं बिहाइंड द सीन के, आईसीसी भी खुश नहीं है ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। तो आप और इस तरह से जो है ना मतलब लोगों से पंगे लेके अपने लिए मतलब जो है आप मुसीबत खड़ी खड़ी करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जब मीटिंग होगी आईसीसी में, तो उसमें वोट पे ही बातें आती हैं सारी, ये जहन में रखना चाहिए। तो एंड देन कीप इन माइंड, मोहसिन नकवी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि आप इस वक्त फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन भाई आपको इस तरह से काम करना है कि कल अगर आप चले भी जाएँ तो नुकसान नहीं होना चाहिए पाकिस्तान, कोई लॉन्ग टर्म जो है नुकसान नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को आगे चल के आपके डिसीजन की वजह से। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, एंड मैं नहीं इस चीज़ को मैं करता हूँ कि जी अफगान के प्लेयर्स को ना खिलाओ क्योंकि उन्होंने मतलब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो दिस इज़ नॉट ऑन यार, ये इस तरह तो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो बाहर मुल्क बैठ के, उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है, क्या क्या नहीं बातें वो करते हैं पाकिस्तान के बारे में, कैसे नहीं वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो छोड़ दे यार इन बातों को, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है। तो एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर द मैसेज, यू कैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।